हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वोकैब शाला पर एक बार फिर। अभी हम कर रहे हैं 2024 में पूछे गए सभी वोकैबलरी क्वेश्चंस। इससे पहले 8 क्लासेस आ चुकी हैं। दिस इज़ द 9th वन। शुरुआत करने से पहले आई वांट टू टेल यू, वोकैब शाला का टेलीग्राम चैनल चालू है। आप वहां पर जा करके इन क्लासेस के सभी PDFs डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्या पूछ लिया? इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछ लिया। आजकल बहुत ट्रेंड में है ये। तो इसका आंसर देखो, ये है अनफोरसीन। यहाँ पे अनफोरसीन में ये स्पेलिंग होती है, इन्होंने 4 ही डाल दिया है। अगला देखो, सिनोनिम पूछा है इवोक का। इसका आंसर होगा इंड्यूस, और ये हमने पिछली क्लास में इसके बारे में बात की थी। देखिए, इवोक होता है किसी पुरानी याद को, स्मृति को जागृत कर देना, उसे जगा देना, यानी कि टू प्रोड्यूस अ मेमोरी। इंड्यूस भी ऐसा ही कुछ होता है कि कुछ चीज़ को परस्यूएट कर देना, मतलब कि कोई चीज़ आप चाहें और वो करवा लें, इंड्यूस कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसका ठीक बैठता है। इवोक भी होता है जगाना एक्चुअली। अबैंडन होता है छोड़ देना, और कोई ऐसी चीज़ छोड़ देना जिसके लिए आप जिम्मेदार थे। डाइवर्ट होता है डायरेक्शन को बदल देना, डायरेक्शन चेंज कर देना। और रिड्यूस तो आप जानते ही हैं, घटाना, कम कर देना। अगला सिनोनिम पूछा है कॉन्वलसीन का। कॉन्वलसीन का तो जो शब्द होता है ना, वो होता है कॉन्वलीस। कॉन्वलीस ये होता है रिकवर करना, मतलब कोई इंसान बीमार था और बीमारी से अब ठीक होने लगा है, रिकवरिंग मोड में है, तो ये उसका अर्थ होता है और ये सिनोनिम होगा। देखो, एक वर्ड और दिख रहा है, एलिंग। एलिंग होता है नॉट इन गुड हेल्थ, अपनी अच्छी तबीयत में ना होना। ठीक है, इसको ना ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एन एलिंग इकॉनमी। किसी देश की इकॉनमी ख़राब है तो एन एलिंग इकॉनमी। अगला आ जाइए, करेक्टली स्पेल्ड पूछा है। रेस्टोरेंट ही नज़र आ रहा है, तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग ये होती है नंबर 1। देखो, अगला पूछा है एंटोनिम इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल वर्ड का ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था। इसका आंसर होगा इनकोहेरेंट, और बहुत डिटेल में हमने इसकी बात करी थी। सारे इसके सिनोनिम एंटोनिम सब वहाँ हमने देखे ही थे। तो इनकोहेरेंट का मतलब होता है अस्पष्ट, और इंटेलिजिबल कुछ ऐसा होता है जो समझ आ सके, अंडरस्टैंडेबल हो। ये भी देख लीजिए, स्क्रिप्टेबल, जिसको स्क्रिप्ट में लिखा जा सके, केपेबल ऑफ बीइंग स्क्रिप्टेड। केपेबल ऑफ बीइंग स्क्रिप्टेड। ठीक है, एम्बेजल क्या होता है? एम्बेजल के लिए ना एक हिंदी शब्द है गबन। अगर आप इस शब्द का ज्ञान रखते हैं तो गबन का मतलब होता है कि अपने ही ऑफिस से अपने एम्प्लॉयर के पैसे चुरा लेना। पैसों को चुरा लेना, उन्होंने आपके पास दिए थे रखने के लिए, लेकिन आपने गबन कर लिया, उन पैसों को चुरा लिया, तो आप एम्बेजलमेंट के दोषी कहलाएंगे। टू स्टील मनी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड इट डज नॉट बिलोंग टू यू। डेलिबरेट क्या है? डेलिबरेट होता है प्लान्ड। जानबूझकर कुछ चीज़ की गई है तो डेलिबरेटली की गई है। नेक्स्ट देखिए, क्या पूछा गया है? एसेंस और मेन पॉइंट ऑफ एनी पैसेज, लेक्चर और बुक। एसेंस क्या होगा किसी एक पैसेज या लेक्चर या बुक का? वो कहलाता है जिस्ट। जिस्ट, या हिंदी में कहूँ तो सार, पाठ का सार। यहाँ पे बस सिग्निफिकेंस होता है, इम्पोर्टेंस, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस। चलो, सिनोनिम पूछा है ग्रोटोस्क का। बड़ा ही अलग सा शब्द है, बोलने में भी बड़ा डिफ़िकल्ट है। ग्रोटोस्क। ग्रोटोस्क होता है समथिंग अगली, डज नॉट लुक गुड, बड़ा ही अनअट्रैक्टिव कुछ होता है, देखने में कुछ भद्दा, स्ट्रेंज सा लगता है, आपने इससे पहले कभी नहीं देखा था, तो वो कहलाता है ग्रोटोस्क। देखिए, स्पॉन्टेनियस होता है कुछ ऐसा जो प्लान ना हो और अपने आप से ही हो गया है। हैपनिंग सडनली, स्पॉन्टेनियसली। अगला देखिए, अब यहाँ पर भी सिनोनिम पूछा है लविंग का। ये आंसर है अफेक्शनेट। देखो, सबऑर्डिनेट क्या होता है? इट्स सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट होता है लेस पावरफुल,
जैसे कि प्रिंसिपल साहब के सबॉर्डिनेट कौन होंगे? वाइस प्रिंसिपल साहब होंगे, है ना? उनके नीचे काम करते हैं, उनके अधीनस्थ हैं, उनके अधीन हैं वो, ठीक है? अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते। रिजुविनेट क्या होता है? ये होता है युवा बनाना, वापस से युवा बना देना। रिजुविनेट यानी कि टू मेक somebody or something look young again, rejuvenate करना। अच्छा, इसके कुछ अच्छे सिनोनिम्स हैं और बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे, जैसे कि रिफ्रेश या फिर रेनोवेट, ठीक है? अगला देखिए, ऑफिश क्या है? ऑफिश होता है अनफ्रेंडली या फिर जिसमें लैक ऑफ वार्मथ हो। आप किसी से मिले हैं, उनको देखकर कुछ उनका रिएक्शन आपको ठंडा लगा, है ना, फ्रेंडली नहीं लगा, तो ही इज़ बीइंग ऑफिश, जो आपको अच्छा ना लगे, अनप्लेजेंट हो। देखिए यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया है। वी एज ह्यूमन बींग्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ बिलीविंग इन थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। इसका पूछा है, दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। तो ऐसी चीज़ होती है टेंजिबल। टेंजिबल वो चीज़ जिन्हें छुआ जा सके, टच किया जा सके और उनकी एग्जिस्टेंस का प्रूव है हमारे पास कि हमारे सामने प्रेजेंट है, प्रत्यक्ष है। कुछ ऐसी चीज़ें हम छू नहीं सकते तो हम नहीं जानते वो हैं कि नहीं है। चलिए बाकी भी देख लेते हैं। इम्पैल्पेबल, इनपैल्पेबल कुछ ऐसा जो टच करके महसूस ना किया जा सके। अनएबल टू बी फेल्ट बाय टच, या कुछ ऐसा जो पल्ले ना पड़े। नॉट ग्रास्प्ड ईजीली, जल्दी से समझ ना आए। अभी किसी बच्चे को क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ाने लगे जिसने साइंस भी नहीं पढ़ी है, तो वो उसके लिए इम्पैल्पेबल होगी। स्पिरिचुअल क्या है? कुछ ऐसी बातें जो डीप थॉट से रिलेटेड हैं, गहरी बातें हैं काफ़ी, वो स्पिरिचुअल हैं। इनएक्सप्रेसिबल यानी कि जिन्हें एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता, इनडिस्क्राइबेबल। चलिए अगला देखिए, ईडियम बताना है। आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट आई फाइनली कंप्लीटेड द मैराथन। आई कैन रियली डैश फॉर दिस अकम्पलिशमेंट। तो आंसर है इसका नंबर 4, पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। पैट माई सेल्फ ऑन द बैक मतलब मैं खुद को शाबाशी दे सकता हूँ, प्रेज़ कर सकता हूँ, मैंने मैराथन को कंप्लीट किया है। अच्छा ये तो इजी था, बाकी देख लेते हैं। ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स होता है बहुत ज़्यादा खाना, ईट टू मच, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर देखिए, अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल। अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल, इसका मतलब होता है किसी डिफ़िकल्टी में होना, किसी ट्रबल में होना और कोई सोल्यूशन भी ना हो आपके पास, कोई सोल्यूशन भी ना हो। अगला है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड होता है वो हरकत जिसमें आप कभी इस पग तो कभी उस पग हैं, मतलब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे आप क्या करना चाहते हैं। कभी आप कुछ करने लगते हैं तो कभी आप कुछ करने लगते हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। देन यू आर ब्लोइंग इट हॉट एंड कोल्ड। कभी एसएससी पढ़ रहे हैं तो कभी यूपीएससी पढ़ रहे हैं, एक ही पे टिकना चाहिए। चलिए अगला पूछा गया है ईडियम फिर से। द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वन द हार्ट्स ऑफ मेंबर्स थ्रू हिज मेडन स्पीच ड्यूरिंग द सेशन इन स्टेट काउंसिल। मेडन स्पीच होती है फर्स्ट स्पीच यानी पहली स्पीच। अगला आ जाइए, सिनोनिम बताना है नेसेसरी का। नेसेसरी होता है असेंशियल, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। देखिए अब पोटेंशियल, एग्जिस्टेंशियल और स्पेशियल भी देख लेते हैं। पोटेंशियल होता है संभाव्य, मतलब कुछ एक चीज़ होने की संभावना है, पोटेंशियल है किसी बात का संभव होने का। जैसे कि हमारे देश में टाइडल एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है, टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करने का बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि हमारी जो कोस्ट लाइन है ना वो इंडिया की, वो बहुत लंबी है ना। तो पोटेंशियली वी कैन हैव ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कौन सी? जो टाइड्स से यानी ज्वार भाटों से एक्सट्रैक्ट की जा सके। एग्जिस्टेंशियल क्या है? एग्जिस्टेंस से कुछ रिलेटेड, एग्जिस्टेंस यानी कि होना या ना होना, उससे रिलेटेड। स्पेशियल क्या है?
साइज़ या पोजीशन या एरिया इन बातों से कुछ कनेक्टेड है तो वो है स्पेशियल। ये बना किससे है? स्पेस से। ठीक है, अगला देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है फियर ऑफ स्नेक्स का। इसका आंसर है ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया यानी सांप से डर। फोबिया आप जानते हैं, फोबिया वर्ड यूज़ होता है फियर के लिए, ओफिडियोफोबिया स्नेक्स के लिए। बाकी भी देख लो, क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी कि क्लोज्ड स्पेसेस में बंद होने का डर, क्लोज्ड स्पेसेस में होने का डर। जैसे कि बहुत से लोग ना लिफ्ट में नहीं बैठ पाते हैं तो उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। फिर है सिनजेनेसोफोबिया। सिनजेनेसोफोबिया होता है रिलेटिव्स का डर, रिलेटिव्स यानी अपने ही रिश्तेदारों का डर। अब ऐसा नहीं है कि आपने मम्मी ने आपको बोला कि बुआ आई हैं बाहर आ जाइए और आप नहीं आ रहे हैं, वो फोबिया नहीं है, वो आपकी मक्कारी है। फोबिया होता है कि आपके पसीने छूट जाए, आप रोने लगें रिलेटिव्स के बीच में। वो फुल्ली ब्लोन डिसऑर्डर होते हैं। इन आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको फोबिया होगा तो सिनजेनेसोफोबिया वो कहलाता है रिलेटिव्स का डर। जीनोफोबिया क्या होता है? फॉरेनर्स का डर, यानी कि बाहर के जो लोग हैं अंग्रेज़ वगैरह उनका डर, या उनके कल्चर से अगर आपको डर है तो आपको जीनोफोबिया है। चलिए, लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग बट गोज़ डैश हियरिंग। डैश में आना था बियॉन्ड, जो कि मैंने पहले ही लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। डैश यानी कंडीशन फॉर लिसनिंग। देखिए, लिसनिंग हियरिंग से कुछ ज़्यादा है, आगे बढ़कर है। बियॉन्ड माने थोड़ा सा उससे आगे जाकर, यानी कि कहा जाए तो काफ़ी नहीं है। नेसेसरी तो है, ज़रूरी तो है, लेकिन काफ़ी नहीं है। क्या? कंडीशन, दो कंडीशंस हैं तो काफ़ी कंडीशन नहीं है, हमें और भी चीज़ की ज़रूरत है। देखते हैं क्या है। लिसनिंग इन्वॉल्व्स हियरिंग विद अटेंशन। लिसनिंग इज प्रोसेस दैट डैश कॉन्सेंट्रेशन कॉल्स फॉर होता है मांग करता है, यानी डिमांड करता है। वाइल लिसनिंग वन शुड ऑल्सो बी ऑब्जर्वेंट, यानी कि ऑब्जर्व करते रहिए चीज़ों को जब आप सुन रहे हैं तो। इन अदर वर्ड्स, लिसनिंग हैज़ टू डू विद द ईयर्स डैश विद द आइज एंड माइंड एज वेल एज, मतलब कानों के साथ में अपनी आँखों और दिमाग को भी खुला रखिए। लिसनिंग इज़ टू बी understood as the total process that involves hearing with attention, being observant and making interpretations. जो भी बात है उसको आपको थोड़ा सा अपने तरीके से भी ढालना है। देखिए आगे, गुड कम्युनिकेशन इज़ essentially an interactive process. इंटरैक्टिव मतलब दो एंटिटीज़ हैं, दो पार्टी हैं, उनके बीच में कुछ वार्तालाप चल रही है, इंटरैक्शन चल रहा है, तो वो एक इंटरैक्टिव प्रोसेस हुआ। देखिए, कुछ यहाँ पे शब्द रह गए हैं, वो और देख लो। वानरस होता है कुछ डिफ़िकल्ट हो, मुश्किल हो कोई चीज़। ऑब्नॉक्शियस जिससे आपको घृणा आए, घृणित हो, बहुत ही भद्दी कोई चीज़ हो। इंटरैक्टिव देख लिया। पेक्यूनियर क्या होता है? पेक्यूनियर होता है इकोनॉमी से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए, डेकोरम का भी कुछ मतलब होता है। डेकोरम होता है शिष्टाचार। अब किस वे में शिष्टाचार? कोर्ट होता है या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी कि पार्लियामेंट के जो हाउस होते हैं, वहाँ पर जब सेशन चलता है तो वहाँ के कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिनको वो नेता लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो वॉयलेट नहीं कर सकते, यानी कि चिल्ला नहीं सकते हैं। अगर स्पीकर ने बोला है शांत रहने के लिए तो शांत रहना चाहिए उन्हें, जो कि यूजुअली नहीं देखा जाता। तो क्या होता है, वहाँ का एक डेकोरम है जिसको मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, एक वर्ड है सिनेरियो। सिनेरियो क्या है? मान लीजिए कोई इवेंट हुआ है, वहाँ का फुल डिस्क्रिप्शन अगर आपको कोई दे रहा है ना तो वो आपको सिनेरियो बता रहा है, वहाँ का पूरा वर्णन दिया गया है, तो वह कहलाएगा सिनेरियो। बाकी कोई ऐसा वर्ड नहीं रह गया है। ठीक है जी, अभी की क्लास ख़त्म होती है। देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द चैनल। प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर अभी टाइम नहीं है तो सेव कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आ भी गई हैं और बहुत सारी नई चीज़ें आनी बाकी भी हैं। सिंस ऑल द एग्ज़ाम्स आर लाइंड अप, आई रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि आप इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। और जिस तरह हमने पिछले साल देखा है और पहले सालों में देखा है, आई एम माई सेल्फ अ लिटिल अमेज्ड कि इतना ज़्यादा वोकैबुलरी पूछा जा रहा है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं 2024 के अंदर आप 15 क्वेश्चंस वोकैब से ले रहे हैं।
विच मीन्स बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ चुका है और आपको वोकैब को अगर आप छोड़कर जा रहे हैं तो बेवकूफ़ी होगी। वोकैब शाला इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए आपके साथ है। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल। मेरा नाम वर्षा खारी है। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय।